त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा आणि पत्रकार आणि ज्यांच्या सौभाग्यवती सदस्य होत्या वावेघर ग्रामपंचायतीचे ते आमचे मनोहर त्याचं नाव कांबळे आमचे त्यांचं स्वागत या ठिकाणी करण्यात येते. त्यांना विनंती आहे की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा. थँक्यू सो मच. अतिथी देवो भव ही भारताची संस्कृती आणि या संस्कृतीचं जतन या स्पर्धेच्या माध्यमातून केले जात आहे. सर्व मान्यवरांचं आम्ही मनाच्या अंतकरणापासून सहर्ष आणि मनपूर्वक स्वागत करतोय. संदीप मुंडे साहेबांचे लाडके मेवणे दिनेशजी पाटील यांचं स्वागत या ठिकाणी करण्याची विनंती करते मी संदीप मुंडे साहेबांना, ज्यांचा आशीर्वाद नेहमीच कोणत्याही कार्यक्रमामध्ये असतो. आदरणीय महादेव, माफ करा मी मनोहर म्हणालो, महादेव कांबळे आमचे इथे आमचे दिनेशजी पाटील मेवणे आहेत संदीप मुंडे साहेबांचे आणि वामनदादा खाने यांना विनंती करतोय त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा. वामनदादा खाने, खरं तर तिकडे कॉमेंटेटरचं लक्ष मॅचकडे असतं, परंतु इकडे पाहुण्यांचं स्वागत आता एकच फक्त आमचे संदीप पाटील जे पोचलेतील आमचे संदीप पाटील यांना विनंती आहे त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा. प्रदीपजी पाटील आमचे व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष आलेले आहेत, त्यांचंही स्वागत आहे. व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष मनोजजी सोमाणी साहेब, मी प्रदीप पाटील यांना विनंती करतोय की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा. वासंबे प्रीमियर लीग 2023चं पर्व दुसरं मध्ये आपण पाहतोय. एकीकडे विघ्नेश 11 वरोसे तर दुसरीकडे कपिल इंटरप्राइजेस रिस या दोन संघादरम्यान लढत. 24 बॉलमध्ये 71 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे, परंतु पहिल्या सत्रामध्ये आम्ही आमंत्रित करतो रॉकस्टार समालोचक प्रवीणजी गायकर सर यांना. मनोज सोमाणी यांचंही स्वागत. त्यानंतर वैभव पाटील आणि अनंत म्हात्रे या पाहुण्यांना विनंती आहे त्यांनी आमच्या स्वागताचा, अनंत म्हात्रे आणि वैभव पाटील, आनंद म्हात्रे ताऱ्याचे आमचे पाहुणे आहेत आणि वैभवजी पाटील या पाहुण्यांना विनंती आहे, ताऱ्याचे आहेत आमचे रोशन पाटील यांच्या गावचे ही सगळी मंडळी आहेत आणि संदीप मुंडे साहेबांच्या सासूरवाड्याची सगळी मंडळी आहेत. दिनेश पाटील जे मेवणे आहेत आणि त्यांचे मित्र परिवार या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्या सगळ्यांचं स्वागत आणि वळूया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. तो थैंक यू अजिंक्य अँड थँक्यू रोशन पाटील, थँक्यू सर संतोष चौधरी सर. धरती आबालाशिवाय झाकत नाही, वादळ पर्वताशिवाय कापत नाही, आम्ही शिवभक्त आहोत मित्रांनो. छत्रपती शिवरायांशिवाय कोणापुढे झुकत नाही. छत्रपती शिवरायांना वंदन करून या स्पर्धेला सुरुवात झाली आणि पाहता पाहता दुसरा दिवस वासंबे प्रीमियर लीगचा मैदानावर तुम्ही थर्रार एंजॉय करताय. तो दो विनर्स टीम के बीच में ये लड़ाई 24 में 71 रन बनाने और उसका पीछा करती हुई एलबीडब्ल्यू की लाउड अपील की गई थी, लेकिन अंपायर के मन में कोई यहां पर डाउट नहीं है. जो अपील की थी उस अपील को बिल्कुल खारिज करते हुए टीम की शुरुआत काफी बेहतरीन जरूर हुई थी. गणेश पारेंगे के द्वारा 5 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर, 71 रनों का सबसे बड़ा विशाल टारगेट. और अमित म्हात्रे वर्ल्ड टॉवर ग्रुप के, उन्होंने कहा था कि एक भी टीम अब तक रनों को चेस नहीं कर पाई. गणेश का बल्ला, शंकर का बल्ला अगर चला तो शायद ये रनों में कम पड़ जाएंगे. संदेश मुंडे लेफ्ट आर्म सीमर उठाने का प्रयास किया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से वन बाउंस ओवर द लाइन, सीमा पार 4 रन. सर कांबा, नरेश म्हात्रे सर कांबा और विशाल पाटिल सर रसायनी रीस, ये त्रिमूर्ति अंपायर इस टूर्नामेंट को आप देख सकते हैं. पहले ओवर की शुरुआत आप देख सकते हैं मैंडेटरी पावर प्ले में अच्छी जरूर है गणेश पारेंगे के द्वारा. आखिरी गेंद इस ओवर की शायद बची होगी. 9 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर. प्रति ओवर 17-18 रन यहां से बनाने होंगे, तभी तो ये टारगेट चेस कर सकती है. चलिए, इस बार सफल होकर खेलने का प्रयास किया था, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है. डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर नंबर पहला समाप्त. पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर, बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 9 रन.
बिल्कुल ओवर पहला समाप्त हो चुका है। रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन। शंकर पारिंगे और गणेश पारिंगे ये दो आरंभिक बल्लेबाज है और इन दो बल्लेबाजों को इस मैदान के ऊपर अपना जलवा बिखारना जरूरी होगा। तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि ये जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। ये टारगेट जो बड़ा है वो टारगेट को चेस अगर तुझे करना है तो प्रति गेंद के ऊपर तुझे हवाई हल्ले करने बहुत जरूरी होंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में हमने देखा विघ्नेश 11 वरोसी टीम की गेंदबाजी काफी खतरनाक हुई थी, साथ ही साथ बल्लेबाजी भी उससे बेहतर हुई थी। लेकिन ये मैच में उनके बल्लेबाजों ने तो मात्र तूफानी चौके छक्के दागे और पहले सत्र में दो बल्लेबाजों के बीच में दमदार भागीदारी नजर आई। 70 ठोके और 71 रन यानी कि अजिंक्य 10 छक्कों की तलाश यहां पर करनी होगी। कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन देखेंगे 18 गेंदों में 10 छक्कों की डील करेंगे या प्रति ओवर जो रिक्वायर्ड रन रेट है वहां से चलना चलेंगे। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए हमेशा बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है, और मैदान में अगर आपको खेल अच्छा खेलना है तो निश्चित तौर पर इस गेंदबाज के सामने भी तुझे लड़ना है। राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार। ओ आइए, आपका स्वागत है स्वरूप मुंडे। उड़ा लिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से, दैट्स अ माइटी हिट, 6 रन। मला सुगंधी साबण व अत्तर नसू दे, पण गर्वाने ओढलेल्या माझ्या कपाली माझ्या शिवरायांचा भगवा टिला असू दे। हे संगीत तुम्ही शिवरायांचं आता डीजेच्या माध्यमातून ऐकताय। श्रीकांत तुमचंही मनापासून स्वागत करतो। बढ़िया हिट 6 रनों के साथ जिस 10 छक्कों की हम चर्चा कर रहे थे उसमें से एक माइनस कीजिए, 9 अब छक्के बजे। टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन। जीतने के लिए 17 गेंदों में अब तक चाहिए 56 रनों की जरूरत। खुद लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, लोग साथ कम क्योंकि ज्ञान ज्यादा देते हैं। दो खिलाड़ियों के बीच में जो हमने पहले सत्र में भरोसे के भागीदारी देखी, वही ये साझेदारी इन दो खिलाड़ियों के बीच में। स्वरूप मुंडे मैन फ्रॉम चांभारली, और एक तरफ गेंदबाजी की बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे तो दोनों कांबे गांव के खिलाड़ी। और इस बार अच्छा शॉट था, बैकवर्ड स्क्वायर लेग में फील्डिंग खराब है, उसका फायदा मिलेगा। ये फिजूल के रन नहीं करना चाहिए खर्च। अब तो यही कह रहा होगा कि गेंदबाज कोई तो बचाए मुझे इस बल्लेबाज के वार से। प्रीमियर लीग वासांबे प्रीमियर लीग। तो बिल्कुल यहां पर 6 के बाद आता हुआ 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन। 16 गेंदे, 52 की जरूरत। जैसे को तैसा जवाबी हमला यहां पर देते हुए बल्लेबाज को इस बार तेज रफ्तार यॉर्कर का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल यॉर्कर की बात करेंगे तो हमें वाकलन के मोतीराम भोईर की याद आती है। ना डांडा ना शेंडा, मैं मोतीराम भोईर डायरेक्ट बूंदा, और ये यॉर्कर गेंद यहां पर देखने को मिली। और ये डॉट बॉल के साथ आप थोड़ी सी राहत की सांस ली होंगी गेंदबाज स्वरूप मुंडे ने। टीम का टोटल स्कोर फिलहाल रुका हुआ है अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन। 15 में चाहिए 52। जैसे जैसे डॉट गेंदें आएंगी वैसा वैसा खेमा खुश होगा वरोसे 11 टीम का। ऑन साइड में मोड़ा इस गेंद को, मिड विकेट में खिलाड़ी आते हुए 1 रन तो जरूर पूरी, थोड़ी सी लड़खड़ाते हुए नजर आएंगे, और उसका फायदा तुरंत उठाया बल्लेबाज ने। और ये 2 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रन। जीतने के लिए 14 गेंदों में अब चाहिए 50 रनों की जरूरत। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर 2 इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। कहां पर मंजिल यहां पर आएगी, बल्लेबाजी या बॉलिंग करने वाली वरोसे 11 टीम को। ओ छोटी गेंद थी, ये चोर में ताव में थे। लेग अंपायर मेन अंपायर की तरफ इशारा करते हुए इट्स अ वाइड बॉल कॉल। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी हो चुकी है। शंकर पारेंगे की चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर अजिंक्य 2013 और 14 में टूर्नामेंट खेली गई थी दोस्ती स्पोर्ट्स आकुर्ली यानी कि राजीव गांधी के क्रीडा नगरी में। काफी खतरनाक उनका वो फॉर्म, क्या वो फिर से एक बार अपने टीम के लिए लौटना चाहेंगे जिस तरीके से वो पुराने अंदाज में अपना क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन गेंदबाजी भी उतनी घातक है कि जिनके सामने इस वक्त बात करेंगे तो कपिल एंटरप्राइजेस 11 रीस टीम को भी थोड़ी सी परेशानियां नजर आती हुई। गेंदे बची है टोटल मेरे ख्याल से अभी भी 49 रनों की यहां पर जरूरत है। एक तरफ आक्रमण जारी है रिस टीम के बल्लेबाजों का, लेकिन गेंदबाज भी उन्हें फन उछलने नहीं दे रहे। जैसे फन उछलेंगे
कुचलने का काम भी ये गेंदबाज करते हुए। ओ कमाल का टाइमिंग, बैट के निचले हिस्से में लगी और ये गेंद सीमा पार। आप शायद गेंद कहेंगे हे भगवान कोई तो बचाए मुझे इस बल्लेबाज के वार से। होगा कि गेंदबाज अब बचाए। टीम का टोटल स्कोर इसी 6 रनों की मदद से फिलहाल 28 रन और गेंदों के बीच में फासला। आखिरी 13 गेंदें बची है, 43 रनों की जरूरत। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर कदम जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएगी। स्कूल में पढ़ा होगा अजिंक्य, खरगोश और कछुए की कहानी। दोनों में रेस लगती है, खरगोश को लगता है कि मैं आसानी के साथ जीत जाऊंगा, लेकिन कछुआ धीरे धीरे कदम चलाता रहा। लेकिन वो कदम धीरे धीरे क्यों ना हो, चलना बहुत जरूरी होता है। बढ़िया लंबा छक्का मिड विकेट के ऊपर से धाक दिया बल्लेबाज ने। गेंद शायद गुम हो चुकी है, उसकी वजह से ये नई बॉल तुरंत दी जाएगी। जैसे मैच बॉल आएगी फिर वापस लेने का प्रयास जरूर करेंगे। दो खिलाड़ियों के बीच में एक अच्छी साझेदारी, विनर वर्सेस विनर्स ये मुकाबला आपके सामने पेश। उसके बाद लूजर वर्सेस लूजर मुकाबला आपके सामने पेश होगा। तो देखिए अंपायर बिल्कुल बॉल चेक करते हुए, खिलाड़ी भी वहां पर है। नई गेंद शायद दी जाएगी। लंबा छक्का देखने को मिला। 14 गेंदे माफ कीजिएगा गेंदे बची है टोटल 13 और चाहिए 43 रनों की जरूरत। एक एक गेंद बचा। ये गेंद के ऊपर अगर नंबर कोई आता है बड़ा ही, तो मैं कहूंगा जिस गेंदबाजी की ताकत है वो ताकत को निस्त नाबूद करने के लिए जरूर तैयार है यहाँ पर कपिल एंटरप्राइजेस रीस 11 टीम। कम बैक करना होगा गेंदबाजों को, क्योंकि आपके मेन बॉलर संदेश मुंडे का ओवर समाप्त हो चुका है। बाकी के बचे हुए गेंदबाजों के ऊपर बहुत ही जिम्मेदारियां बनेगी। जैसे ये गेंद समाप्त होगी रिंग जाएगी मैदान में। ओ ये फुल टॉस, ये लोगों फुल टॉस थी। बैक टू बैक 2 सिक्सेस इन अ रोल। मैच में आएगा मजा, ओवर की समाप्ति और इसी के साथ रन संख्या है स्कोर कार्ड के ऊपर 34 रन। रनों और गेंदों के बीच में फासला, आने वाली 12 गेंदें 37। रिंग जाएगा मैदान में। तब तक सुनते हैं संदीप सुदाम मुंडे साहब के इस वासंबे प्रीमियर लीग की धमाकेदार संगीत। जिनके आगे भले भले अच्छा पड़ जाते हैं ठंडे, जिनके आगे भले भले अच्छा पड़ जाते हैं ठंडे। असं एकच नाव आमचे संदीप सुदाम मुंडे, असं एकच नाव आमचे संदीप सुदाम मुंडे, संदीप सुदाम मुंडे। थैंक यू डीजे, थैंक यू। क्या बात है, ये संगीत अप्रतिम यहाँ पर डीजे मास्टर सुनाते हुए। तर नक्कीच अभिषेक सर आणि अजिंक्य आपण विचार केलात तर अमित म्हात्रे आम्ही नेहमी सांगत असतो की भारतातील काही लोकांना वाटत होतं की छत्रपती शिवरायांचा फोटो हा नोटेवर हवा होता, परंतु त्यांच्यासाठी एकच सांगेन, कवितेतून काय सांगतो ते पहा। नको शिवराय आम्हा नोटेवर, नको शिवराय आम्हा नोटेवर, विकले जातील ते वाटेवर। आहेत समाजात काही दरिंदे, नाहीत ते कुठलेच परिंदे, घेऊन जातील शिवरायांना दारूच्या अड्ड्यावर, लावतील त्यांनाही सट्ट्यावर। म्हणतील शिवराय घ्या आणि दारू द्या, होतील ते पिऊन तराट, माजवतील कल्लोल घरात। नाचणारीवर जाईल पैसा उदलला, नाचता नाचता तोही जाईल तुडवला। खाटिकाच्या दुकानात जातील घेऊन त्यांना, मंदिरात येतील देवासमोर ठेवून त्यांना। नाही विकणाऱ्यांमधला तो, नाही मांडायचा आम्हाला त्यांचा शो, राहू द्या तुमचाच गांधी नोटेवर, कारण आमचे शिवराय शोभतात आमच्या हृदयाच्या सिंहासनावर। बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। शिवकाळात
आपण बघतोय 72 धावा केले होते ना येस सर विघ्नेश्वर जो वरोसे संघानं आणि नितीन तवले ज्याचे संघ मालक आहेत आणि त्या 72 धावांचा पाठलाग केला जाईल का. रीतचा जो संघ आहे अशोक पारंगे आणि भूषण पारंगे यांचा कपिल एंटरप्राइजेस आपण पाहतो एक एक मॅच या दोन्ही संघांनी जिंकलेली आहे आणि आता 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी करायचे आहेत 37 ना. येस सर 37 प्रवीण आपण कित्येक वेळा बघितलं 12 चेंडूमध्ये 38 12 चेंडूमध्ये 36 12 चेंडूमध्ये 35 अशीच परिस्थिती या खेळपट्टीवर आपण बघितली आहे. परंतु शंकर पारंगे ज्यानं तिसरा डोळा उघडला का काही घडतं आणि इकडे एका बाजूला गणेश पारंगे ही पारंगे बंधूंची जोडी या 37 धावा पूर्ण करतील का किंवा एखादं चांगलं षटक टाकून या मॅच मध्ये वरोचे संघ पुन्हा एकदा कमबॅक करेल. तसं पाहिलं तर मॅच 60-40 आहे 60% वरोसेकडे आहे. परंतु इथे मात्र फलंदाज दोन्ही चांगले खेळपट्टीवर आहेत. Yes. त्यामुळे 2-4 षटकार आले तर या मॅच मध्ये कपिल एंटरप्राइजेस रीस संघ पण जिंकू शकतोय. दोन्ही संघांना शुभेच्छा आहेत. जाऊया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये प्रवीण गायकर एक कडक आवाज आणि शिवाजी महाराजांचा इतिहास जागा करणारे आणि अंगावर शहारे आणणारे आमचे समालोचक प्रवीण गायकर. यस वरोसी 11 टीम की चर्चा करेंगे संतोष चौधरी सर तो इन्होंने कमाल की गेंदबाजी की पिछले मुकाबले में. आप यहां पर उनके गेंदबाजी की ध्वजिया उड़ाने का काम बल्लेबाज कपिल एंटरप्राइजेस रीस टीम के करते हुए. कोणी म्हणतो हाय कोणी म्हणतो बाय. अरे मी तर म्हणतो भेटल्यावर म्हणा जय शिवराय. आणि हे संगीत डीजेच्या माध्यमातून तुम्ही सातत्याने ऐकताय त्यांचे मनापासून आपण स्वागत करूया. चलिए आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल मिल जाएगी. हौसले से भरे कोशिश एक दिन ये रंग जरूर लाएगी. 12 में बनाने हैं 37. आधा पल्ला तो पार किया है लेकिन आधा सफर अभी भी 2 ओवर में बाकी है. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ये रीस टीम की तरफ से गणेश पारिंगे को आप देख सकते हैं और एक तरफ गेंदबाजी की कमान संभालते हुए संदीप पारिंगे मैन फ्रॉम रीस गांव का ये खिलाड़ी. दोन्ही रीस तीनों भी रीस होंगे शायद. शंकर पारंगे और गणेश ये दो बल्लेबाज मैदान के अंदर है. लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन. आप दबाव जरूर है फील्डिंग करने वाली टीम वरोसे के ऊपर लेकिन कमबैक इन्हें करना जरूरी होगा. ओ फुल टॉस बॉल ये सीधा खेला है मिड विकेट के ऊपर से. दैट्स अ माइटी हिट. इट्स अ क्लियर 6. कोण म्हणतोय ठाण्याचा राजा कोण म्हणतोय पुण्याचा राजा तर कोण म्हणतोय मुंबईचा राजा. अरे आम्ही म्हणतो ज्याचा साऱ्या जगात गाजावाजा तो असा एकच फक्त छत्रपती शिवाजी राजा. क्या बात है डीजे आपकी भी तारीफ करना चाहेंगे. वासंबे प्रीमियर लीग की चर्चा तो पूरी तरीके से वो रिक्शा वाले हमारे देख सकते हैं उनके लिए भी हम जरूर बताना चाहेंगे कि रिक्शा वाले वो बेहतरीन होते. किसी को लगते वो अडानी होते बेवड़े होते लेकिन उनके मन में कोई नहीं थी. वो भी एक उच्च शिक्षित होता है उनके लिए भी एक जरूर हम सुनाएंगे जो हमेशा जो अच्छे होते हैं रिक्शा वाले. और ये देखिए पूरी तरीके से ये मैच का मंत्रमुग्ध आनंद लेते हुए टफ मुकाबला है. टफ कांटे की टक्कर इन दो टीमों के बीच में. जीतेंगे तो सीधा क्वालिफाई होंगे तीसरे राउंड के लिए लेकिन यहां से हार मंजूर नहीं है कपिल एंटरप्राइजेस 11 रीस को. लेकिन जीतना है मैदान में विघ्नेश 11 वरोसे टीम को. जबरदस्त फाइट कट टू कट यह मुकाबला इन दो टीमों के बीच में नजर आता हुआ. यदि आप उठ नहीं सकते तो दौड़ो. यदि दौड़ नहीं सकते चलो. यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो लेकिन हमेशा आगे बढ़ो क्योंकि आगे बढ़ते तो रहेंगे आपके ये टारगेट पूरी तरीके से समीप आ जाएगा. लेकिन यहां पर कोशिश करनी होगी कि दोस्तों मोहम्मद शमी के लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए. यहां तक कि उन्होंने 3 बार सुसाइड करने का भी कोशिश की थी लेकिन उन्होंने खुद को संवारा. उसके बाद एशिया कप वर्ल्ड कप में ऐसी गेंदबाजी मोहम्मद शमी ने की कि उन्होंने दिखा दिया जहां है कमी वहां है मोहम्मद शमी. ये गेंदबाजी में कमबॅक करना पड़ेगा. प्रवीण हौसले हो बुलंद तो बढ़ते हैं मंजिल की ओर कदम. कीर्तनकारांचे तुकाराम मुंडे यांचे या ठिकाणी आगमन. गेंदबाज तैयार. ओ इस बार हाफ ट्रैकर बॉल डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से और एक सीधा सीमा रेखा पार. दैट्स अ कड़क 6. आतापर्यंत 12 चेंडूमध्ये 37 12 चेंडूमध्ये 38 आणि त्या धावा करताना नंतर फलंदाजी करणारे संघ हारले. परंतु हा रीस संघ
त्याचा इतिहास उलटा करतोय का याकडे सगळ्या प्रेक्षकांचं लक्ष आहे, परंतु समोरचा संघ पण कमी नाहीये. तो विघ्नेश पिछले 4 गेंदों में सर 4 छक्के आ चुके हैं. यही तो हम चर्चा कर रहे थे कि सभी दर्शक भी आस लगा बैठे थे कि ये मैच शायद वन साइड होगा, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है इस मैदान के ऊपर. तकलीफें आधी हो जाती है जब कोई अपना आकर बोलता है कि बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना. ये कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ये शंकर पारंगे और गणेश पारंगे, ये दो बल्लेबाज, चिंता की लकीरें स्पष्ट नजर आ रही है, लेकिन लड़ना होगा इस मैदान के. 2 छक्के पिछले ओवर में, इस ओवर में ये लगातार 2 छक्के. मोहम्मद शमी, जहां है कमी कोई बनकर आएगा इस मैदान में, उभरेगा. जो अब तक एक भी मुकाबला चेस नहीं हुआ इस वासंबे प्रीमियर लीग में, क्या आप चेस के तगार पर शायद यह कहीं ना कहीं मुकाबला, आप जिस तरीके से हम कहते हैं कि जिन्होंने 60-40 30-70 कहा होगा, तो कहीं ना कहीं आप परसेंटेज थोड़ा सा पगड़ा भारी होगा आरसीसी कपिल एंटरप्राइजेस 11 रीस टीम का. गेंदबाज तैयार होते हुए चलिए इस बार अच्छी गेंद है, ये कमबैक वाली गेंद है. संदीप गेंदबाजी के मार्ग पर है. चलिए आप थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी. 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 47. प्रवीण ने 47 रन, 9 गेंदे 24 रनों की जरूरत. प्रवीण रीस आणि वरोसे दोन्ही संघाचा जर आपण विचार केला, दोन्ही संघाचे जे संघ मालक आहेत ना ते किपिंग करतायत. नितीन तवले आता किपिंग करतायत, मग अशोक पारंगे किपिंग करत होते. फक्त मालक नाहीत तर मैदानामध्ये उतरून खेळतायत. क्रिकेटची आवड तर कुणाला नसते सर. 40+ एक धाव आरोग्यासाठी. आणि आज देखील पाहते खेळाडू संघ नायक जरी संघ मालक जरी असले तरी क्रिकेटसाठी त्यांचं दमदार योगदान तुम्ही या मैदानावरती पाहताय. उड़ान तो भरना है कई बार, चाहे गिरना भी पड़े, लेकिन सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े. ये गेंदबाज क्या खुद से लड़ पाएगा? अपने आत्मविश्वास को आगे बढ़ाया जाएगा. एक अनुभवी बल्लेबाज उनके सामने है, लेकिन इस युवा गेंदबाज संदीप के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियों का भार है. 3 गेंदे फेंकी है, 13 रन खर्च किए, 9 में चाहिए 24. क्या एकाध विकेट की तलाश होगी? पार्टनरशिप तोड़ने की जरूरत होगी यहां पर गेंदबाज के लिए. और राउंड द विकेट खोद कर निकालने का प्रयास जरूर किया था. फील्डर है, शॉट फाइन लेग में उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन यहां पर मिलता हुआ और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 48 रन. 8 गेंदों में चाहिए 23 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है. ये 2 गेंदे जो है अगर अजिंक्य अच्छी तरीके से आती है तो मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी बात होगी विघ्नेश 11 वरोसे टीम को. अगर यहां से 2 बड़े लंबे आएंगे छक्के तो कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने होगी पूरी तरीके से. फील्डिंग में परिवर्तन, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो निश्चित तौर पर हमेशा बदलाव किया जाता है. खुद को इतना खर्च कर अजिंक्य कि सामने वाले गूगल पर तेरे को सर्च करने चाहिए. ये गेंदबाज को अब खुद को खर्च करना पड़ेगा क्योंकि ये इतिहास बना रहेगा वासंबे प्रीमियर लीग में यदि आप अच्छी गेंदबाजी करते हो. जड़ में डालने का प्रयास, हवा में गेंद, फील्डर आए थे, कैच को नहीं लपक पाए और शायद अंतिम मोमेंट में कप्तान ने बैकअप दिया है. तब तक मिलेंगे इस गेंद के ऊपर रन. 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 50 पूरे होते हुए अब 7 गेंदों में चाहिए 21 रनों की जरूरत. चल थोडीशी इंजुरी तुम्ही पाहू शकता. त्या ठिकाणी रिलीज प्ले असेल, फर्स्ट एड बॉक्स असेल तर तो घेऊन आपण लगेचच मैदानात जायचंय. कारण कधी कधी तुम्ही धावताना तुमच्या पायामध्ये फर्स्ट एड बॉक्स पाय जर लचकला तर तुम्हाला महिनाभर रेस्ट घ्यावी लागते. आणि मग आता ग्रामीणच्या स्पर्धा भरपूर सुरू झाल्यात सर, आणि त्याच्यामुळे या खेळाडूंना थोडंसं दूर व्हावं लागतं. त्यामुळे थोडी काळजी घ्या. रोहित गाताडे आपले MCA चे स्कोरर हे या ठिकाणी आहेत. आपले पॅडी पण बघा तिकडे पिशवी घेऊन बसलेले आहेत. क्रिकेटला जे काही पाहिजे कॉमेंटेटर आहेत चांगले, परंतु इथे मात्र त्यांचं लक्ष खेळाडूंना दुखापत झालेली आहे तरी लगेच पिंट्या तरी आमच्या तिकडे गेलेले आहेत. वासंबे प्रीमियर लीगचं जे आयोजन आहे ते नियोजन आहे, कुठेही काही कमतरता नाही आहे. इथे आमचे प्रदीप पाटील बसलेले आहेत जे व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत, त्यानंतर उपाध्यक्ष सोमाणी साहेब म्हणाले की जबरदस्त आयोजन आहे या वासंबे प्रीमियर लीगचं आणि पाण्याची पण गरज आहे मैदानामध्ये. निखिल बाबर बघा, सगळं जे काही पाहिजे असेल जिथे कमी तिथे आम्ही. बिल्कुल. तो चलिए खिलाड़ी थोड़े से इंजूर्ड है मेरे ख्याल से, पाँव में उनके काफी नोच आकी है, उसकी वजह से दूसरा खेळाडू जाऊ दे आतमध्ये त्यांचा. यस, जो इनका इम्पैक्ट प्लेयर होगा या शायद कोई 12वां खिलाड़ी होगा, उनसे गुजारिश करेंगे कि आप तुरंत मैदान के अंदर जाइए. मैच काफी कड़क है, अभी भी मुकाबला बैलेंस है, दोनों टीमों की तरफ आग लगी, लेकिन इस आग को इस समय को कौन बुझा पाएगा. नक्कीच प्रवीण, दोन्ही संघांनी एक मॅच जिंकलेली आहे आणि या लीग मध्ये पहिली मॅच जिंकणं महत्वाचे असेल. त्यानंतर या मॅच मध्ये जो संघ जिंकेल तो 2 मॅच जिंकेल आणि मग त्यानंतर शेवटची मॅच त्यांची होईल
ती आजच्या दिवसाची. आणि या मॅच मध्ये कोण जिंकणार आहे? सुरुवातीला असं वाटलं की 72 धावांचा डोंगर उभारलाय, होणार नाही, परंतु आतापर्यंत दोन्ही बाजूने बॅलन्स आहे मॅच. 7 चेंडू 21 धावांची गरज आहे कपिल एंटरप्राइजेस रिस संघाला. त्याचे मालक आहेत तिकडे अशोक पारंगे आणि भूषण पारंगे, आणि इकडे एका बाजूला विघ्नेश वरोसे, ज्याचे नितीन तवले, ज्यांच्या सौभाग्यवती पूजाताई तवले सरपंच आहेत लोधिवली ग्रामपंचायतीच्या इथे. पिंट्या तऱ्हेने विनंती आहे बॉल घेऊन जायचे. तो चलिए इकडे इकडे या पिंट्या, इकडे बॉक्स इकडे घेऊन जा. तो बिल्कुल आने वाली गेंदें बची है टोटल 7 और चाहिए जीतने के लिए 21 रनों की फिलहाल यहां से जरूरत है. ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वो है जो अपनी सोच से मजबूत हो. जब सोच में मोच आती है तो हर रिश्ते में खरोच आती है. और यहां पर देखिए एक सोच अच्छी निभानी होगी क्योंकि बची हुई गेंदें हैं टोटल 7 और जीतने के लिए चाहिए 21 रनों की जरूरत. आखिरी गेंद निर्णायक होगी, हार या जीत का फैसला तय करेगी ये गेंद. स्वरूप के ऊपर, संदीप के ऊपर प्रेशर जरूर है, लेकिन साथ में बल्लेबाज आप देख सकते हैं गणेश स्ट्राइक इन पर तैयार. तो इस बार शॉट अच्छा है, ऑन साइड में मोड़ा, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी तैनात. सिंगल नहीं लेना चाहते हैं, सिंगल लेते तो बेहतर. गुड कमबैक, कमाल के वापसी गेंदबाज के द्वारा, संदीप के द्वारा. इसी के साथ ओवर की समाप्ति. 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है टोटल 50, यानी कि 51 रन, 50 रन बने हैं, यानी कि जीतने के लिए 6 गेंदे 21 रनों की जरूरत. प्रवीण तसं बघितलं तर संदीप पारंगे जो रिचाच खेळाडू होता, खेळतोय विघ्नेश 11 वरोसे संघातून. 2 षटकार जरी त्याला बसले असले तर नंतर त्याने कमबॅक केलंय. फक्त 16 धावा त्याने दिल्यात आणि आता अजूनही जिंकण्यासाठी कपिल 11 एंटरप्राइजेसला 21 धावांची गरज आहे. येस, डेफिनेटली. आम्ही प्रत्येक स्पर्धेमध्ये सांगत असतो की लढा तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखं लढा. औरंगजेब रडला होता, दरबारात आवाज चढून त्याला छत्रपती शिवाजी राजा लढला होता. जिंकून देखील मुंबई सारी दाऊद इब्राहिम रडला होता, त्याच्या समोर बंदूक धरून त्याला मन्या सुर्वे लढला होता. जालून देखील तासर आजमल कसाब रडला होता, कारण त्याची मान हातात धरून त्याला तुकाराम ओंबळे लढला होता. सांगा उडून जगाला लढणारा फक्त हिंदू होता. फटाके फुटणार, डीजे वाजणार, पोरं नाचणार, लोक जलणार, ज्याला अडचण होणार तो पाकिस्तानला जाणार. कारण 19 फेब्रुवारी काय, प्रत्येक दिवशी माझा राजा छत्रपती शिवाजी महाराज येणार. और ये मैदान के ऊपर अब छत्रपती शिवाजी महाराज इनकी तरह लड़ना होगा. क्यों डीजे, बिल्कुल आप 6 गेंदों में चाहिए 21 की जरूरत. गेंदबाज साहिल निकाल जे. वो पहली गेंद के ऊपर बैट के मिडल पर लगी थी गेंद, लेकिन लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने की है गलती. गेंद सीमा पार. दैट्स अ क्रैकिंग स्ट्रोक. इट्स अ 6. प्रवीणने एक धाव घेतली नव्हती शंकर पारंगेनं. स्ट्राईक त्याला घ्यायची होती आणि त्या स्ट्राईकचा वापर त्याने उपयोग केला. संधी मिळाली आणि पहिल्या चेंडूवर षटकार मारलाय. आता 5 चेंडू जिंकण्यासाठी कपिल एंटरप्राइजेस रिस संघाला 15 धावांची गरज. क्या बात है, खुद कर खुदी को इतना बुलंद, खुदा भी पूछे बोल तेरी रजा क्या है. खुद पर विश्वास रखो, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे. विश्वास करना होगा, गेंदबाज को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा. जो एक भी टारगेट चेस नहीं हुआ सेकंड इनिंग्स में, क्या वो उलटफेर नया इतिहास आज इस दूसरे दिन के खेल में वासंबे प्रीमियर लीग में आपको नजर आएगा. साहिल निकाल से तैयार ओवर द विकेट से.
ये जड़ में डालने का प्रयास खोद कर निकाला है डीप में, खिलाड़ी आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे, दूसरे की कोशिश, और ये लंबे समय के बाद आखिरकार साझेदारी टूटी, गणेश को लौटना पड़ेगा। ये बड़ा झटका, यहां से कमबैक करेगी विघ्नेश 11 वरोसे टीम, क्योंकि जीत के लिए अब चाहिए 4 गेंदे 14 रनों की जरूरत। प्रीमियर लीग वासांबे प्रीमियर लीग प्रीमियर लीग प्रीमियर लीग वासांबे प्रीमियर लीग ये दम लगा कर खेलेंगे बाजी ये हम ही क्या बात है, ये वासंबे प्रीमियर लीग का ये महासंग्राम आप देख सकते हैं। संतोष चौधरी सर, तुमच्याकडे कुठला पद नाही म्हणून तुम्ही कधी नाराज होऊ नका, कारण छत्रपती शिवरायांनी जगातील सर्वात मोठा पद तुम्हाला दिलाय, तो म्हणजे शिवरायांचा मावला, आणि शिवरायांचा मावला होऊनच तुम्हाला आता या मैदानावरती लढावं लागेल। न राष्ट्रपति न उपराष्ट्रपति, हिंदुस्तान में एक ही शासन है, वो है राजे शिव छत्रपति। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है किसी ने सोचा नहीं। संकट में है टीम विघ्नेश, लेकिन संकट से बाहर निकाला है गेंदबाज साहिल निकालजे ने। ये गेंद बॉलर ओवर द हेड खेलने का प्रयास जरूर किया था, लॉन्ग ऑन में फील्डिंग खराब है, उसका फायदा तुरंत उठाएंगे बल्लेबाज, और ये गलत फील्डिंग। देखिए एक एक चूक आपको इस मुकाबले से थोड़ी सी दूर लेकर जाएगी। 2 रन मिलेंगे और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 59 रन 3 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। ग्रेट कमबैक विघ्नेश 11 वरोसे टीम के गेंदबाज ने काफी खतरनाक यहां पर कमबॅक किया है। प्रवीण, मगाशी 3 चेंडूमध्ये 10 धावांची गरज होती, मगाच्या मॅच मध्ये षटकार आला होता, इथे 3 चेंडू आणि 12 धावांची गरज आहे। या चेंडूवर काहीतरी येणं गरजेचं आहे ते कपिल एंटरप्राइजेस, परंतु विघ्नेश्वर वरोसेचे खेळाडू म्हणत असेल की काय नाही आलं तर बरं आहे। विदेश मात्रे नए बल्लेबाज आते हुए मेरे ख्याल से कांबेगांव का ये खिलाड़ी है, देखेंगे क्या वो टीम के लिए किस तरीके का परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन सामने है शंकर पारेंगे तैयार, वो इस बार उड़ाया सीधा स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से, दैट्स अ क्लियर हिट, 6 रन। का दीवाना, कोई दौलत का दीवाना, कोई शौहरत का दीवाना, मैं तो महादेव का भक्त हूं, मैं शिव का दीवाना हूं। और ये शिव शंकर का ये गाना डीजे बजाते हुए 2 गेंदे जीत के लिए चाहिए 6 रनों की जरूरत। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने हमेशा किया है 2 गेंदे है 6 की जरूरत। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। अब कौन आएगा इस मैदान के ऊपर विघ्नेश 11 वरोसे टीम के लिए, जो मुसीबत के समय में खड़ा हो जाएगा। प्रवीण, इकडे आपण बघतोय सगळे भूषण पारंगे, सतीश माडिक, सगळे गँग इकडे एका बाजूला आहे, सपोर्ट करतायत रिच टीमला। इकडे पण आमचे गणपत ठाकूर वगैरे, लोधिली वगैरे जी मंडळी आहेत ती मात्र सपोर्ट करतायत विघ्नेश वरोसे संघाला। 2 चेंडू आणि आता 6 धावांची गरज आहे। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने से वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। 2 गेंदों में चाहिए बिल्कुल 6 रनों की जरूरत। गेंदबाज तैयार, ओ जड़ में डाला था इस गेंद को, स्ट्राइक नहीं लेना चाहते हैं, अपने पास बचाने का ये स्ट्राइक प्रयास था इनका। और मैच अभी भी काफी कड़क जैसा मुकाबला चाहिए था। मैच ऑन है, तालियां हो जाए इस वासंबे प्रीमियर लीग के इस कड़क मुकाबले में। प्रवीण, जबरदस्त मॅच, कधी इकडे कधी तिकडे, यालाच तर म्हणतात क्रिकेट। बदलणारा खेळ आहे आणि प्रेक्षकांना खरं तर दुपारची वेळ म्हणजे थोडीशी सुस्ती असते, परंतु सगळ्यांची सुस्ती उडवलेली आहे। आम्ही चवळी वांगा बटाटा आज होता, सुंदर भोजन, परंतु तेही अंगावर आलं होतं आणि इथे मात्र या मॅचने मात्र सगळ्यांची सुस्ती उडवलेली आहे। कोणी जिंको, विघ्नेश वरोसे जिंको नाही तो कपिल एंटरप्राइजेस रीच जिंको, परंतु मॅच शेवटच्या चेंडूपर्यंत। यस डेफिनेटली, हम टूर्नामेंट हर एक टूर्नामेंट में हम कहते हैं कि संघर्ष करना है तो वेस्ट इंडीज टीम की तरह कह रहा दोस्तों, क्योंकि वेस्ट इंडीज टीम के लिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पैसे नहीं थे, वो पैसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पे किए और उसी पैसों की कीमत रखते हुए वो कार्लोस ब्रेथवेट ने बेन स्टोक को 4 छक्के दागे थे और वो वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज टीम ने जीता था। और उसके बाद वो गाना बजने लगा था डीजे ब्रावो का, चैंपियन इज द चैंपियन, वेस्ट इंडीज द चैंपियन। क्योंकि जिंदगी का रास्ता इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई मान नहीं होता। अरे जब तक ना पड़े हथौड़े के घाव तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। ये संघर्ष इस मुकाबले में दोनों टीमों को करना पड़ेगा। 1 बॉल 6 रन, क्या इतिहास बनाएगा या इतिहास को फिर रोकना चाहेंगे? अब तक एक भी मुकाबला चेस हुआ नहीं है, क्या ये चेस होगा? इस आखिरी गेंद के लिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए।
इस बार खेला सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से डाउन द ग्राउंड, इट्स अ 6। जिसका मुझे